तो कल हम लोग लोगोस आईबीएम का, एचपी का, पेप्सी का, स्टार का, अगर आप लोगों काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है तो वो मैंने कल आपको बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, आज हम लोग एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए। और नंबर ऑफ पेजेस 5 हमने दे दिए, CMY के, A4 साइज, ये साइज और ये 300 रेजोल्यूशन। ओके कर देते हैं। ये आपके पास पेज आ गया। ठीक है। इस पेज में आज आपने क्या सीखना है? आज आपको मैं कॉरल के अंदर कुछ टूल्स हैं जो कल हमने स्टार्ट किए थे। शेप टूल, स्मूथ, स्मेयर, ट्विरल, अट्रैक्ट, स्मज, रफन। ये टूल्स को आज मेरे साथ आप सीख लो। ठीक है। ये टूल्स आपको अलाउ करते हैं कि कभी कोई भी ऐसी शेप बनानी हो जिसमें आपको इस तरह का कंटेंट में चेंजेस रिक्वायर्ड हो। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप शेप को ड्रॉ करो। ठीक है। शेप को ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने ये ऑप्शंस को एक एक करके मेरे साथ आपने देखना है। ठीक है। तो ये स्मूथ करने के लिए होता है, शेप को स्मूथ करने के लिए होता है। और स्मूथ जहां से भी आपको करना हो, ये स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए होता है। अब यहाँ पे ये स्मूथनेस इफेक्ट आपको कब दिखाई देंगे? जब कभी आपका कंटेंट जो है वो रफ होगा। रफ कंटेंट को ये स्मूथ करता है। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ, ये एक पॉलीगॉन है। ठीक है। पॉलीगॉन का मैं यहाँ पे वेट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए जब मैं स्मूथ करूंगा इसको। तो स्मूथ करने के लिए ये यूज करते हैं, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये शेप आपकी प्रॉपर्टीज ऊपर देखते रहो। ये प्रॉपर्टीज हैं। ये जो आपको डायामीटर नजर आ रहा है ना, वो ये है 38.1 mm। कम करोगे तो ये कम हो जाएगा। ये देखो, ये डायामीटर कम होगा। करता क्या है? स्मूथ करता है। चेक करो, जो आपके शार्प एजेस हैं उनको राउंड कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर रोल करते हो, ये देख रहे हो, ये आपकी शेप स्मूथ हुई जा रही है। ये स्मूथनेस। एक और शेप बनाता हूं, स्टार बनाते हैं। वेट बढ़ा दो ताकि आपको प्रॉपर एजेस नजर आए। ये देखो, अगर आपको कहा जाए इस शेप को आपने स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए ये टूल अवेलेबल है यहां पे। ये शेप के बिल्कुल अगला टूल है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप इसको कितना स्मूथ करना है और कितना जल्दी करना है। जल्दी होता है यहां से, ये होता है रेट। रेट जैसे आप बढ़ा दोगे, 100 की तरफ ले जाओगे, अब देखना ये पहले की निस्बत जल्दी स्मूथ कर देगा। चेक कीजिएगा, जो इस डायामीटर में आ जाएगा। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट, नीचे वाला पार्ट अभी तक स्मूथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने स्मूथ टूल के साथ इसके ऊपर कुछ किया नहीं। ऊपर वाले हाफ में देखो स्मूथनेस आ गई है। चाहे अंदर के एजेस हो, चाहे बाहर के एजेस हो, जो इस सर्कल में आ जाएंगे वो स्मूथ हो जाएंगे, जो इससे आउट होंगे वो नहीं होंगे। ये देखो, देख रहे हो? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी आपने किया नहीं। ये लो, जैसे आप इसको क्लिक करते जाते हो, 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 ये देखो स्मूथ हो गया। यही इसका काम है, स्मूथ करता है। एक अच्छा टूल है। अगर कभी इस्तेमाल करके आप इसके थ्रू कुछ बना के दिखाना चाहो, कुछ क्रिएट करना चाहो, इजिली ये कर सकते हैं। दिस टूल नेम इज स्मूथ टूल। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए और आप अपने कंटेंट में स्मूथनेस को क्रिएट करना चाहो, तो एक तो ये हो गया स्मूथ। तो ये जो स्मूथनेस होती है, आपकी कोई भी ऐसी शेप के ऊपर आप कर सकते हो जो आपके शार्प एजेस होते हैं। जैसे कॉमन शेप्स देख रहे हो, ये कॉमन शेप्स आपकी काफ़ी सारी हैं। इनमें से किसी शेप को मैं ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे चले यही शेप ले लेते हैं। ये देखिएगा, ये एक शेप है जिसको मैंने आपको कहा था इसको अपनी मर्जी से आप इसकी कंटेंट को चेंज कर सकते हो। अगर आप गौर करो, इसके एजेस कुछ आपको शार्प नजर आ रही हैं। कभी आप अपने शार्प एजेस को अगर सॉफ्ट करना चाहो, स्मूथ करना चाहो, तो ये टूल अवेलेबल है, स्मूथ।
स्मूथ टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लो। सिर्फ इसकी स्टूडेंट दो ही प्रॉपर्टीज हैं स्मूथ टूल की। सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। एक, कितना बड़ा डायामीटर चाहिए। डायामीटर का मतलब होता है ये सर्कल, या आपको सर्कल दिख रहा है, इसको डायामीटर बोलते हैं। अगर आप कम चाहिए, मिसाल के तौर पे 37 है, मैं इसको 10 कर देता हूं, चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो डायमीटर कितना छोटा हो गया। ये ये सर्कल कितना छोटा हो गया। ये उस वक्त करते हैं जब आपने किसी खास पार्ट को आपने जाके स्मूथ करना, जैसे मैं करने लगा हूं। अच्छा, ये स्मूथ कितना जल्दी करना है, क्विकली क्विकली करना है, तो इसको 100 रखो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि स्मूथ जरूर करे, राउंड करे, लेकिन ज्यादा ना करे, थोड़ा सा करे, तो इसको थोड़ा कम कर दो रेट। कितने रेट पे करना है और किस डायमीटर के साथ चलना है, ये देखो। ये चेक कीजिएगा, देख रहे हो स्मूथ हो गया। ये देखो और स्मूथ हो गया। जितना ज्यादा आप इसको क्लिक करोगे ये स्मूथ होता जाएगा, होता जाएगा। बिफोर क्या था, अंडू करता हूं, ये देखो। तो आपने इसमें याद रखिएगा कि कभी कोई ऐसा कंटेंट जिसमें आपको अपने कॉर्नर्स को शार्प से स्मूथ करना हो, तो ये यूज कर सकते हैं। अब ये डायमीटर जो है यहां से आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे 10 है, इसको 50 कर देते हैं mm। ये देखो बिग साइज हो गया। इसका फायदा पता क्या होता है, जो इस एरिया में आ जाएगा, जो इस एरिया में आ जाएगा उसको स्मूथ कर देगा। ये देखो, जो इस एरिया में आ जाएगा उसको स्मूथ कर देगा। अब आपने ये सिलेक्ट किया, इस टूल पे क्लिक किया, जो इस डायमीटर में आ गया वो स्मूथ हो गया। चेक कर लो, ये देखो। अब आप कहोगे अंदर वाला क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट्स कि आपके डायमीटर में शामिल नहीं था। अगर इसको भी करना है स्मूथ, ये देखो, ये भी स्मूथ हो गया। आप कहते हो इन पीछे वाले जो है आपके शार्प एजेस हैं, इसको भी स्मूथ करना है, ये लो। जितना ज्यादा प्रेशर से करोगे ना, उतनी जल्दी हो जाएगा। समझ आइए, स्मूथ करने के लिए इसको भी करना है, इसको भी कर लेते हैं, ये देखो स्मूथ हो गया। इसको भी करना है, ये लो स्मूथ हो गया। तो बाद औक़ात आपकी शेप्स, और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके शेप्स को नहीं करता बल्कि आपके टेक्स्ट को भी स्मूथ करता है। अगर आप टेक्स्ट को भी स्मूथ करना चाहो, आप टेक्स्ट को भी स्मूथ कर सकते हो। लाइक मेरे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ लाइक दिस, आईसीटी लिखता हूँ, ठीक है। और आप आईसीटी का साइज बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। आपकी ये, अगर गौर करो, इसमें इसके एजेस जो हैं वो शार्प है। ये देख रहे हो सी का या आई का एज आपको शार्प नजर आ रहा है। क्या इसको भी स्मूथ कर दूं, या टी के एजेस शार्प नजर आ रहे हैं, इसको स्मूथ कर दूं। इसको करने के लिए आप इस टूल पे जाओगे, स्मूथ पे क्लिक करोगे, और जो डायमीटर आपने सेट करना है ये यहां से करना है स्टूडेंट्स, ये ऊपर ये डायमीटर है, और ये रेट है। रेट का मतलब है कितनी क्विकली करना है, फास्ट करना है, जल्दी करना है। तो रेट को अच्छा रखो, फिर 100 के पास रखो। थोड़ा करना है, कम करना है, स्लो रेट पे करना है, तो इसको 50 से लेस रखो, ठीक है। ये देखो, अब आपके ये टेक्स्ट को पहले तो सिलेक्ट करके देखो कि कर रहा है। शेप्स को तो कर रहा है, टेक्स्ट को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो। टेक्स्ट को अगर नहीं कर रहा तो उसको करने के लिए आपने एक काम करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके देखो, वेरी फेमस ऑप्शन, नेम इज कन्वर्ट टू कर्व्स, ये कर देना। ये जब कर दोगे ये शेप बन जाएगी। शेप जब बन जाएगी तो शेप टूल के अंडर ऑप्शन नंबर 2 स्मूथ चलेगी, ये देखो। इसको आपने क्लिक करके एक और काम करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अभी सिंगल आपकी है, इसको यहां से ब्रेक ए पार्ट भी कर देना। कंट्रोल क्यू पहले करना, फिर कंट्रोल के करना, ये लो। लेट्स सी, देखते हैं, ये लो।
देख रहे हो? ये लो, जिस पार्ट को भी स्मूथ करना है उस पार्ट पे जाना है और वहां पे इस टूल को ऑन करना है और यहां पे आके क्लिक करना है लाइक दिस। ये वैसे करना पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स, ये जब तक आप इस टूल को इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। पहले अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व करना है, कंट्रोल क्यू, और फिर ब्रेक ए पार्ट करके इस पार्ट को जो आपका करंट कंटेंट दायरे में आ रहा है इसको स्मूथ करेगा। स्मूथ मतलब एजेस को, शार्प को स्मूथ कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ टूल। स्मूथ टूल के अलावा एक आपके पास टूल होता है स्मीयर। शेप में दो दो चार छह ऑप्शन है ये। स्मूथ का मैंने आपको बता दिया कि स्मूथ क्या करता है कि जहां जहां आपके शार्प एजेस हैं, चाहे वो शेप है चाहे वो टेक्स्ट है, जहां जहां शार्प उसके किनारे हैं उनको सॉफ्ट कर देता है, मतलब राउंड कर देता है। मतलब वो उसको राउंड करने के बाद उसको आप जो डायमीटर और रेट के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देता है। दिस इज ए स्मूथ। अब मैं पेज नंबर 2 पे चलता हूँ। अब एक और टूल को मैं आपके साथ आपको सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी शेप बना लो, और शेप बनाने के बाद इसके आप फिलिंग मैंने ऑफ की हुई है ताकि आपको दिखाई दे मैं कर क्या रहा हूँ। ये है जी टूल नंबर 3, स्मीयर। स्मीयर टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, इसमें भी स्मीयर में भी आपकी एक दो तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये प्रेशर के लिए होती है, पेन प्रेशर। और ये आमतौर पे जब आप यूज करते हो ना, इनपुट आपके पास डिवाइस होती है, पेन डिवाइस होती है, स्टाइलस होता है टच स्क्रीन के लिए, ये उनके लिए है। अभी इसको तो छोड़ दो, बाकी ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। पहला इसमें अगेन डायामीटर, ये गोल जो आपका बना हुआ है। दूसरा इसमें आपका प्रेशर, ये देखो क्या होने लगा है, ये शेप चेंज हो गई। करना क्या है, इस डायामीटर में ये जो आपको आउटलाइन नजर आ रही है ना इसकी, इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आपने स्मेयरिंग करनी है। ये देखो, ये स्मेयर हो रहा है, ये स्मेयर हो रहा है। इसमें स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये जो एजेस बन रहे हैं ये राउंड है। ये इस वजह से है क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है, बराबर वाली है। ये पहली ऑप्शन का नाम है स्मूथ स्मेयर, और ये है पॉइंटी। पॉइंटी ले लो, चेक करना अब क्या होता है। ये पॉइंटी है। पॉइंटी में थोड़ा सा शार्प एज दिखेगा और स्मूथ में ये थोड़ा सा राउंड एज दिखेगा। और कभी आप इस तरह का कंटेंट चेंज करके ऐसे कुछ शेप्स बनाना चाहो तो ये बनाने में आपको हेल्प करता है। ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जिस साइड पे भी, और जब एक कर लो मजीद कर सकते हो, मजीद कर सकते हो, मजीद कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कितना स्मेयरिंग टूल को इस्तेमाल करके शेप को चेंज करना चाह रहे हो। तो बाद औक़ात आपको अपना कंटेंट इस तरह करना पड़ता है और इसको आप दिखाना पड़ता है। तो ये टूल का नाम है स्मीयर टूल, और ये हर आपकी शेप हो या टेक्स्ट हो उस पे स्मीयर टूल इसी तरह इन एक्शन होगा लाइक दिस। ये आपके पास एक रेक्टेंगल आपने बना दी, इस टूल को लो, टूल का नाम है स्मीयर। स्मीयर करता क्या है कि आपके पॉइंटी एजेस करने हैं, ये राउंड करने हैं, और कितने करने हैं, थोड़े थोड़े करने हैं तो यहां से कर लो कम रेट करके। 85 इज वेरी हाई, ठीक है, 100 भी हो सकता है। कम करना है, थोड़ा थोड़ा करना है तो इसको लेस की तरफ ले जाओ, ये वैल्यू ऐसे यहां से कम भी कर सकते हो। होगा क्या, होगा वही कि जो इस डायमीटर में आ जाएगा उसको वो पॉइंट ही कर देगा, चाहे आप इकट्ठे कर लो तो। ये देखो, फिलिंग शिलिंग करके देखनी, देख लो, ये लो, अंदर कर दें, ये लो। और ये जो मैंने आपको कंटेंट में चेंजेस करवा रहा हूँ, टूल का नाम है शेप के अंदर स्मेयर। और स्मेयर आप याद रखना, ये जो अभी मैंने आपको स्मूथ करवाया, टेक्स्ट पे करवाया, स्मेयर भी टेक्स्ट पे कर सकते हो। लाइक ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मेयर। टूल का नाम ही स्मेयर टूल है। स्मेयर टूल करता क्या है कि आपके अगर टेक्स्ट भी हो, टेक्स्ट के ऊपर भी आप अगर चाहो इसको कर सकते हो सेट। कैसे,
सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को कर्व्स में कन्वर्ट करना है। राइट क्लिक करके कर लेना, ठीक है, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से कर लेना। नंबर 2, आपने इसको अलहदा कर लेना, ब्रेक ए पार्ट। राइट क्लिक करके कंट्रोल के, पहले क्यू फिर के। अब आप यहाँ पे इसको अगर स्मेयर टूल के साथ करना चाहो, ये लो, डायमीटर छोटा कर लेते हैं, डायमीटर वेरी बिग डायमीटर, तो डायमीटर को छोटा यहाँ से करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 10 mm करना है, ये 10 mm मैंने कर दिया, और ये देखो ये स्मेयरिंग है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो स्मेयर से आप इसको इस तरह की शेप अगर देनी हो आप दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप करना है तो स्मेयर टूल को इस तरह शेप्स के अलावा आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी स्मेयरिंग के साथ ये काम कर सकते हो। वो पॉइंटी करनी है तो ये ले लो, राउंड करनी है तो ये ले लो, जल्दी फास्टली करनी है तो ये ले लो, डायमीटर बढ़ाना है तो ये ऑप्शन लास्ट, आपकी फर्स्ट से लास्ट की तरफ, ठीक है। तो स्मेयर आमतौर पे कभी ज़रूरत पड़े और आप अपने टेक्स्ट के ऊपर स्मेयरिंग करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप इसको स्मेयर करके दिखाना चाहो तो ये दिखा सकते हो। और चूंकि आपने ब्रेक पार्ट कर दिया है, ये सारा टेक्स्ट अलग अलग हो चुका है। अब आप उसको किस तरह रखना चाह रहे हो, कैसे रखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने कंटेंट को रखना चाह रहे हो। पेज नंबर 3, नेक्स्ट टूल, ट्विरल। ट्विरल अगेन शेप्स के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका रोल है कि आप अगर ये आपके पास शेप है और शेप के ऊपर आप ट्विरल करना चाहो तो ट्विरल लास्ट, नेक्स्ट ऑप्शन ट्विरल। ये देखो, ट्विरल में भी आपका डायमीटर होता है। डायमीटर इस वक्त बहुत छोटा है, इसको मैं कर देता हूँ 50। ये देखो डायमीटर बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने आना है इसकी आउटलाइन पे और यहाँ पे क्लिक प्लस ड्रैग करना है। और अगर इसको रेट आप ज्यादा करोगे तो ट्यूटोरियल्स आपके एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, और क्लॉकवाइज बनाने तो ये क्लॉकवाइज बनेंगे। मैं दोनों बना के दिखाता हूँ। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां बना लेता हूं, ये ट्यूटोरियल। इधर क्लॉकवाइज बना देते हैं, ये लो, ये है ट्यूटोरियल। जहां पे भी जरूरत हो आप ट्यूटोरियल के साथ बेहतरीन कंटेंट अपना बना सकते हो। ये मैंने फिलिंग कर दी है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल क्या करता है कि कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी हो जो आपको यहाँ पे अलाउ करे कि आप इस कंटेंट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्यूटोरियल के साथ बेहतरीन काइंड ऑफ कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। तो ट्विरल से होता ही क्या है कि ये टूल जब ऑन करते हो, ट्विरल नाम है इसका, जिस पॉइंट पे आप क्लिक प्लस ड्रैग करते हो वहां पे क्लॉकवाइज करना हो तो ये ले लो, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ये ले लो। अगर थोड़ा थोड़ा करना है तो रेट को कम रखो, ये देखो। बहुत कम करोगे तो आपको और एक और काम किया करो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सिलेक्ट करना मस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, फिर इस टूल पे जाके क्लिक कर दो। नंबर 3, इसके बॉर्डर पे आ जाओ और ये देखो ट्विटर। और अगर आप इसको, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करना है तो ये ले लो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और ट्यूटोरियल जो है वो आप अपने कर सकते हो किसी भी शेप पे, यहां तक के किसी भी टेक्स्ट पे, शेप हो या टेक्स्ट हो, आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो। अब ये स्टार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्टार के ऊपर भी अगर आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स लगा के शेप अप करना चाहो तो ये कर लेना इस तरह, ये देखो। अब आपने इसको क्लॉकवाइज करना है तो ये ले लो, डायमीटर बताओ और ये लो। जो डायमीटर में आ जाएगा उस तरह का ये ट्यूटोरियल इफेक्ट्स आपके कंटेंट के ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। और जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहो ट्यूटोरियल के साथ फिल करके, ये यहाँ पे इसको करके अपने डिजाइन को रेडी कर लेना। दिस इज ट्यूटोरियल। और यहाँ तक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी ट्यूटोरियल कर सकते हो,
मेरे पास ये ट्रेनिंग, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद मुझे पेज के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए। तो जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो हमेशा याद रखना, आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को डायरेक्टली इसके ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। आपको सबसे पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कर्व्स। उसका आसान से ट्रिक ये होती है, पिक टूल से लो, क्लिक करो, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो। उसके बाद आपने इसको अलग अलग कर लो, मतलब ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल क्यू एंड कंट्रोल के, देन गो विद ट्विरल। अब वो कितना का करना है, किस पार्ट को करना है, डायमीटर छोटा करना है, छोटा कर लो, 10 कर लेते हैं। ये लो, दिस इज ट्विरल। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। सिलेक्ट करना मस्ट है, उसको सिलेक्ट करना मस्ट है, मतलब पिक करना जरूरी है। पिक करने के बाद ट्विरल को इसके ऊपर आप कर सकते हो। ये लो, जितना करना है ट्यूटोरियल आप उसको कर सकते हो। पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट किए बगैर नहीं होगा। जिसको भी सिलेक्ट करोगे उस पर ट्यूटोरियल के इफेक्ट लग जाएंगे, चाहे वो अब आपकी कोई भी शेप हो या वो कोई भी आपका टेक्स्ट हो, लाइक दिस। तो ट्यूटोरियल से आप अपना कंटेंट बेहतरीन अंदाज में शेप टूल के अलावा जो सपोर्टिंग करेक्टर्स हैं उसके स्मूथ, स्मीयर, ट्यूटोरियल। अगर इसमें अगली ऑप्शन की तरफ जाएं, एक ऑप्शन का नाम होता है अट्रैक्ट, एक ऑप्शन का नाम होता है अट्रैक्ट, और एक ऑप्शन का नाम होता है रैपल। ये दो अलग अलग ऑप्शन है अंडर वन। ठीक है, अब इसको अगर आपने देखना हो तो मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो इसको भी आपने प्रैक्टिस में लेके आना है, और कभी आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो ये आप बनाने में आपको हेल्प करता है। लाइक ये देखो, एक शेप आपने बनाई है, इस पे एक होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है ये डायमीटर जरा बड़ा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं इसको। अट्रैक्ट क्या करता है, आपका जो ये आउटलाइन आपको दिख रही होगी, ये आउटलाइन है, ठीक है, आप सेंटर में एक प्लस भी दिख रहा होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये ऑप्शन जो है पहली वाली अट्रैक्ट की है, दूसरी है रेपल की। अट्रैक्ट पे आपने क्लिक करना है, डायमीटर आपने यहां से बता देना है, रेट आपने यहां से सिखा देना है इसको कि रेट ज्यादा करना है, मतलब जल्दी जल्दी। तीन चीजें आपने सेट कर दी। अब ये देखो, अट्रैक्ट करेगा इसकी आउटलाइन को सेंटर पॉइंट की तरफ। और ये जरूरी नहीं कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ही कर सकते, ये देखो अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट की तरफ जो सेंटर में है। कभी इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाएं तो ये अट्रैक्ट की ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। और एक होता है अट्रैक्ट करना, ये अट्रैक्ट करने लगा, सेंटर पॉइंट की तरफ करता है। और अगर इसके ऑपोजिट को देखूं, अंडू कर देते हैं, इसकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 को अगर देखो, ये है रैपल। रैपल क्या करता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये अगर आप गौर करो कि यहां पे आपने इस पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करना है। एक होता है पुश करना, एक होता है पुल करना। पुल अपनी तरफ लेके आना, पुश दूसरी तरफ लेके जाना। ये देखो, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री की तरफ इसको फेंक देगा। ये देखो, अगर आप अंदर की तरफ रखोगे तो बाहर की तरफ चला जाएगा। ये देखो, ये उसके बिल्कुल उल्टा है। एक पुश करता है, एक पुल करता है। ठीक है, एक पुश की ऑप्शन है, एक पुल की ऑप्शन है। तो ये आपकी बिल्कुल बराबर में एक दूसरे के पड़ेगी है। और कितना क्विकली करना है, रेट इधर से बता देना, डायमीटर इधर से बता देना। और आपने अगर अट्रैक्ट करना है तो ये ले लो, और रेपल करना है तो ये ले लो। ये डिपेंड करता है कि आपने अट्रैक्ट करना है कंटेंट को या रेपल करना है। तो अट्रैक्ट एंड रेपल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। शेप को इस हवाले से वो चेंज कर देती है, और ये आपका कोई भी शेप हो सकती है। लाइक ये आप देखो, एक स्टार बनाते हैं, ये चेक कीजिएगा। एक सिंपल मैं स्टार बनाता हूं, ये स्टार बनाया, ठीक है।
स्टार में अगर आपको कहा जाए इसके ऑप्शन नंबर 4 अट्रैक्ट एंड रेपल इकट्ठी हैं। पहली ऑप्शन होती है आपकी यहां पे अट्रैक्ट की। अट्रैक्ट क्या करता है, जो आपका पॉइंट होता है ना बाहर वाला, उसको सेंटर पॉइंट की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, लाइक दिस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपकी शेप को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप इसको रैपल करना चाहो, रैपल ये ले लेना, ये रैपल पे क्लिक करो। अब ये देखो, ये आपके सेंटर पॉइंट से आपकी बाउंड्रीज को रैपल करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा बाउंड्री की तरफ से। ये देखो, चेक करो, ये इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है कर दो। तो दो अलग अलग ऑप्शन है अंडर वन। एक ऑप्शन का नाम है अट्रैक्ट, दूसरी ऑप्शन का नाम है रेपल। करता क्या है कि आपके सेंटर पॉइंट से उसे पुश या पुल करेगा। पुश और पुल, पुश और पुल। पुल उसमें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट, अट्रैक्ट और पुल एक ही बात है। और पुश मतलब भगाता है उसको पीछे की तरफ। तो इसका मतलब है कोई भी अगर आपके पास शेप बनी हो, एनी एनी शेप, कोई भी शेप बनी हो, आप इसमें इन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। एक ऑप्शन का नाम है अट्रैक्ट और दूसरी ऑप्शन का नाम है आपका रेपल। एक में मैं अट्रैक्ट करके दिखा देता हूं। अट्रैक्ट याद रखना, सेंटर पॉइंट की तरफ इसको लेके जाएगा बाउंड्री को। ये देखो, दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। दूसरी ऑप्शन है रेपल। रेपल आपकी बाउंड्री की तरफ एक में अट्रैक्ट करता है, एक में पीछे की तरफ पुश करता है। ये देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके कंटेंट को क्या करना चाह रहे हो। अट्रैक्ट एंड रेपल, ये दो ऑप्शंस हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। जहां यूज़ करना हो इसको आपने स्मार्टली यूज़ करना है, अपनी शेप्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देखिएगा। और अभी जो लास्ट टू ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन का नाम है स्मज और एक ऑप्शन का नाम है रफन। रफन एंड स्मज, अगेन वेरी पावरफुल ऑप्शंस। पेज नंबर 5, ये लो, कोई शेप बना लेते हैं। लाइक दिस इज ए शेप, ठीक है। इस शेप को आप रफ करना चाह रहे हो, यह है रफ। रफ पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना इसमें भी में डायमीटर देना है। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूं 20 mm। अभी डायमीटर बड़ा छोटा है, ये देखो, ये बड़ा हो गया डायमीटर। इसको और बड़ा करना है और बड़ा कर सकते हैं, यहां से डायमीटर इसका बड़ा कर देना, 30 कर देते हैं ये देखो, और बड़ा हो गया डायमीटर। तो इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक डायमीटर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। जब ये डायमीटर बड़ा छोटा हो जाता है, उसके बाद आपने इसकी फर्दर तीन ऑप्शंस को देख लो। यहां से डायमीटर, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स, स्पाइक्स डालने के लिए ये देखो, चेक कीजिएगा, ये स्पाइक्स है। आउटलाइन के ऊपर इसको आपने मूव करना है, ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स है। अंडू कर देता हूं। तो इसका मतलब है स्पाइक कितनी करनी है, ज्यादा करनी है तो ये ज्यादा कर दो। मिनिमम कितनी होती है, दोबारा सुन लो, 1 मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 होती है। करेगा क्या, ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा ना, 10 स्पाइक्स आएंगी। इधर क्लिक करूंगा, 10 स्पाइक्स आएंगी। ये स्पाइक्स है, काउंट कर लो, 10 है। और अगर आप क्लिक पर ड्रैग करोगे तो स्पाइक्स लगती जाएंगी, लगती जाएंगी, लगती जाएंगी। इधर लगा दो, इधर लगानी है इधर लगा दो। जिन एजेस पे ऊपर आप इसको लेके आओगे वहां पे स्पाइक्स लग जाएंगी। ये स्पाइक्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी शेप के ऊपर कितनी स्पाइक्स लगाना चाह रहे हो। तो स्पाइक के लिए या रफ करना चाह रहे हो, रफ करने के लिए ये ऑप्शन होती है। ऑप्शन का नाम है रफन। और रफन पे क्लिक करते ही आपने पहले डायमीटर बताना होता है, ये डायमीटर होता है, ठीक है। ये गोलाई जिसे बोलते हैं, ये होती है स्पाइक से कितनी लगानी है। आप मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम आपकी 10 होती है। और अगली बात, आप यहाँ पे जो काम कर सकते हो, ये शेप आपको जो दिख रही है राउंड है, ठीक है, ये राउंड है। अब इसको भी देख लो, ये है ड्राई आउट। और एक ऑप्शन जो है पेन टिल्ट। पेन टिल्ट और ड्राई, ये इनका क्या फर्क होता है, ये देखो, 45 है ना, बढ़ाता हूं, जरा मुझे शेप को देख के बताना क्या फर्क पड़ा। 90 इज द हाई वैल्यू,
चेक करो, यहां से आपने वैल्यू को कम करता हूं, कम करता हूं, मिनिमम देखता हूं कितना हो रहा है। ये चेक करो यहां पे ना, इसके ऊपर मिनिमम ये जीरो होता है। ये आप यहाँ पे इसके ऊपर स्पाइक्स जो आप लगाते हो, ड्रैग करते हो, तो उसमें इस स्पाइक्स को किस तरह शो कर रहा है। और ये जो स्पाइक्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये आप कम ज्यादा इधर से कर लेना, नंबर वन। ठीक है, ये ड्राई आउट होता है कि आपने अगर लो वैल्यू की तरफ जाती है, ये -10 होता है। अच्छा, ये स्पाइक्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, स्पाइक्स आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। टेक्स्ट का मतलब लाइक, ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैंने एक यहां पे लिख दिया बिग नेम, बिग नेम। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप स्पाइक्स डालना चाहो, रफनेस, इस सरफेस को रफ करना चाहो, रफ भी करके दिखाता हूं। ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिखा। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना, कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना, कंट्रोल Q। उसके बाद आप ये टूल यूज करना, टूल का नाम है रफन। रफन पे क्लिक करना, और ये देखो, जो इस सरफेस में आ जाएगा, डायमीटर में आ जाएगा, उसको रफ कर रहा है। ये देखो, जो इस डायमीटर में आ जाएगा, उसको वो रफ कर रहा है। ठीक है, ये क्लिक कीजिएगा, ये रफ कर रहा है। बहुत ज़्यादा करोगे तो ये आपको बहुत जो है वो टेक्स्ट को इस हद तक ख़राब कर देगा कि पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो बालकात आपका ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आपको रफनेस भी डालनी होती है। तो रफनेस के लिए फिर ये टूल वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जस्ट यू नीड टू टाइप योर टेक्स्ट लाइक बिग बी फॉर बार्बर। ये मैंने टाइप किया, लेटर लिखा, और लिखने के बाद मैंने इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और इसको आपने क्लिक करके, अगर आप इसको रफ करना चाह रहे हो, सरफेस को रफ करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। करने के बाद अगर इसकी फिलिंग आप बंद कर दो ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए कि हो क्या रहा है, आउटलाइन दिखा दो। ये आउटलाइन दिख रही है। अब ये देखो, अगर आपको कहा जाए इसको रफ करना है, आउटलाइन अगर आपको नहीं दिख रही, थोड़ी मोटी कर देता हूँ, ये लो। आप इसको रफ करना है, रफ करने के लिए आपने लेना है रफन। रफन लेने के बाद इसका डायमीटर आपने उस हिसाब से कर लीजिएगा। और ये देखिएगा, रफ करूं, ये सरफेस को रफ करता है। अब आप डायमीटर जितना कम लोगे, आप उस हिसाब से इसकी लाइन के ऊपर उसको अच्छा डायमीटर के साथ लेके चलो। मैं 15 कर देता हूं, ये देखिए, यहां से इसको 20 कर देता हूं, डायमीटर छोटा कर देता हूं। ये डायमीटर छोटा हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इस लाइन के ऊपर रोल करूंगा, स्पाइक्स कम कर दो अगर आपको कम चाहिए तो, यहां से। ठीक है, और ये देखो, ये रफनेस है जितनी करनी है। और बाकियों भी करना है, कर लो। इस पार्ट को भी करना है, ये लो। जैसे जैसे आप रोल करते हो, उसके ऊपर आपकी रफनेस सरफेस की बढ़ा रहा है। आपने इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं किया, आपने आउटर बॉर्डर पे कर दिया। इसकी फिलिंग शिलिंग अब देखनी है, देख लो, ये लो। तो ये आमतौर पे आपके शेप्स को रफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्स्ट को रफ करने के लिए पहले कन्वर्ट टू कर्व करना जरूरी है। और जहां तक रफनेस का ताल्लुक है, वो तो हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें रह गई है, स्मज, सेकंड लास्ट। स्मज, समझ क्या करता है? समझ, कभी अगर आप कोई ऐसे कोई कंटेंट बनाना चाहो, कोई लोगो बनाना चाहो, जिसमें स्मज के साथ अपने कंटेंट को आप स्प्रेड करना चाह रहे हो, तो ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक ये आपके पास एक सर्कल है, इसको आप समझ के थ्रू इस शेप को आप अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखो, ये समझ, लास्ट ऑप्शन। फिर मैं आपको शेप के ऊपर लेके आ रहा हूं, काफी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको डिस्कस करके आज क्लोज करना है मैंने। समझ, समझ पे क्लिक करो। डायमीटर इज वेरी वेरी लो, 1 पॉइंट समथिंग है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि डायमीटर नजर आएगा तो कुछ करोगे ना, 30 कर देते हैं, 30 mm। ये देखो,
एंटर करता हूँ, ये डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो शेप नजर आ रही है आपको, वर्टिकल इसकी वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। इसको अगर आप ये देखो, ये समझेंगे, टनल नहीं होता जैसे टनल बना रहा है समझ। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसको बाहर की तरफ लेके जाओ, आप इसको अंदर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो। बाहर और अंदर की तरफ आप ड्रैग कर सकते हो। अब दोबारा से देखो, अंडू करता हूं। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने शेप जो बनानी है, जिसके ऊपर समझ को आपने अटेम्प्ट करना है, वो शेप पहले बना लो। शेप बनाने के बाद आपने डायमीटर बताओ। डायमीटर बताने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये वैल्यू है ड्राई आउट। ड्राई आउट की वैल्यू जरा गौर करना कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वाइडन और नैरो द समझ इफेक्ट। दोबारा सुनो, वाइडन और नैरो द समझ इफेक्ट। इसमें अगर स्टूडेंट्स मिनिमम देखो तो ये -10 है, और मैक्सिमम देखो तो ये 10 है। ये मैंने आपको पहले तो बता, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट जीरो होता है। अब मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम पे ऊपर इसका इफेक्ट दिखाता हूं, क्या फर्क पड़ता है वाइडन और नैरो। ये देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये शेप आपकी वर्टिकल क्यों है, ये गोल क्यों नहीं है। अगर आप इसको डायमीटर को गोल करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये यहां से होती है, पेन टिल्ट। चेक कीजिएगा इसकी मिनिमम वैल्यू, ये देखो, ये वर्टिकल हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। 15 इज द मिनिमम वैल्यू, ये फ्लैट हो गया। और इस वैल्यू को अगर आप 70s की तरफ लेके जाओगे, ये देखो, बाय डिफॉल्ट 45 होता है, इसलिए आपको इसकी राउंडनेस हाफ नजर आ रही होती है। 90 पे गोल होगा, ये देखो, ये देख रहे हो, बिल्कुल राउंड हो गया आपका कर्सर जो है, समझ का कर्सर राउंड हो गया। ये आमतौर पे वैल्यू आपको कहाँ क्या मिलेगी आपके कंप्यूटर पे, 45। 45 पे याद रखना, ये आपका हाफ राउंड होगा। फुल राउंड करना है 90, फुल फ्लैट करना है तो 15। फुल फ्लैट करना है, चिपटा हुआ दिखाना है, तो ये 15 है फ्लैट के लिए। और राउंड के लिए, फुल राउंड के लिए ये 90 है, और हाफ राउंड के लिए 45 है। ये तीन वैल्यूज इसकी याद रखिएगा। अब अगली बात, ये जो आपको वर्टिकल इसका पेन का जो नजर आ रहा है वर्टिकल, ये यहां से चेंज करना है एंगल। ये देखो, मैं इसको ले जाता हूं 45 डिग्री। 45 डिग्री है ये, 45 डिग्री। ये देखो, अब आप देखना इसको 45 डिग्री, ये देखो, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। इसको मजीद आपने करना है, मजीद बढ़ा दो। ये लो, ये देख रहे हो एंगल चेंज हो रहा है, 108 पे आ गया मजीद। ये देखो घूमे जा रहा है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आपकी जीरो पे होती है, ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऊपर या नीचे, आप वैल्यू को जीरो से लेके जो एंगल आपको 360 जाविया चाहिए यहां से दे देना। ये चेंज हो रहा है ना, ये देखो, ये चेंज हो रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट क्यों था, क्योंकि ये जीरो था। ये यहां से कर लेना। तो इसका मतलब पहला, पेन बेयरिंग है। दूसरा, पेन टिल्टिंग है। तीसरा, इसकी वैल्यू -10 और +10 से क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूं। एक तरफ मैं यहां से इसको जैसे मैं ड्रैग आउट करता हूं, ये देखो वाइड हुए जा रहा है। दोबारा देखो, जैसे जैसे मैं दूर लेके जा रहा हूं ये वाइड किए जा रहा है, ये वाइडन हो रहा है। अच्छा ठीक है, अंडू करते हैं। अब मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको बताता हूं। क्लिक किया, ऑप्शन का नाम स्मज टूल, ये है -10। अब मैं इसको +10 करता हूं, काम वही होने लगा है। ये देखो, ये नैरो है, ये नैरो है, ये नैरो है। कि जैसे जैसे आप उसको अपने करंट बाउंड्री से पीछे की तरफ धकेलते हो, वो नैरो है। ये लो, ये नैरो है अंदर या बाहर की तरफ, ये नैरो इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप कहो, कहते हो कि सर कोई ऐसा तरीका है कि वो क्लोज टू जो आपकी शेप है, वो जब दूर की तरफ जाए तो उसको
वाइडन कर दे। तो वाइडन करने के लिए ये वैल्यू -10 की तरफ आपको रखनी पड़ेगी। ये फर्क है। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। ये 10 नैरो के लिए होता है, ये लिखा हुआ है ना वाइडन और नैरो। तो वाइडन करने के लिए ये वैल्यू -10 कर देना। ये डिफरेंस है, ये देखो। ये फर्क है बिटवीन वाइडन एंड नैरो। और ये मैंने बाहर की तरफ किया था, अगर इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, वाइडन करेगा। वाइडन क्यों कर रहा है? ये -10 है। और +10 पे नैरो करेगा, ये देखो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड वाइडन। तो बताने का मतलब ये हुआ कि कभी कोई ऐसी शेप्स हों जिसके ऊपर आप, ये देखो स्टूडेंट्स, आज की जो हमने सारी की सारी मैंने आपको बताई हैं ऑप्शंस, शेप के अंडर आती हैं। शेप का मतलब होता है जो कंटेंट आपका इस वक्त लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है उसकी शेप को चेंज करना। अब शेप में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? उस शेप को स्मूथ कर सकते हो, उस शेप को स्मीयर कर सकते हो, उस शेप को ट्विरल कर सकते हो, उस शेप को ट्रैक्ट एंड रेपल से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो, उस शेप के ऊपर स्मजिंग की ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, उस शेप को रफन कर सकते हो। ये सारी शेप से रेलेवेंट ऑप्शंस आ गई हैं। इसीलिए इसकी मेन टाइटल क्या है, ऊपर देखो, शेप। और शेप के अंदर ये आपके सपोर्टिंग टूल्स हैं, अगर इनमें से किसी की जरूरत पड़े उस शेप के ऊपर अप्लाई कर देना। हर एक के अलग अलग आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने गौर किया? इसका काम स्मूथ करना होता है, इसका काम स्मेयर करना होता है, इसका काम ट्यूटोरियल्स बनाने होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरा सेंटर पॉइंट से दूर की तरफ रैपल करता है। एक में स्मजिंग करता है, वाइडन एंड नैरो, और एक में रफनेस बढ़ाता है जिसमें नंबर ऑफ स्पाइक्स आप बताते हो कितनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक होती हैं। तो ये आपको ऑप्शन सारी की सारी हेल्प करेंगी। शेप्स जो बनी हुई हैं या टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको आप बड़ा अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल करना सीख लो कॉरल में, तो ये आपको कंटेंट में कभी जरूरत पड़े तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करके इस तरह का कंटेंट आप बना सकते हो। लाइक दिस, ये स्मूथ की एग्जांपल है। दिस, ये स्मेयर वगैरह की एग्जांपल है। दिस, ये ट्विरल की एग्जांपल है। दिस, ये आपका रैपल एंड वो रैपल एंड अट्रैक्ट की एग्जांपल है। और आखिरी मैंने आपको एक रफनन की, और एक मैंने आपको करवाई है स्मज की, रफन एंड स्मज। ठीक है। रफन में आपके सरफेस को रफ करता है, वो जितना भी करना चाहो आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस शेप के ऊपर ये टूल रफन का एक्टिव कर दो, और ऊपर जो डायमीटर बताना है वो बता दो, और आप इसको बाउंड्री के ऊपर जैसे जैसे मूव करोगे वहां पे आपको रफन इफेक्ट से साथ ये रिजेस नजर आएंगे। अब वो आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो, कितने हिस्से में दिखाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी होती है। बाकी फिलिंग शिलिंग करके उसको और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बाकी इसके ऊपर या इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, मसला ही कोई नहीं, वो टाइप टूल या टेक्स्ट टूल से ये काम कर सकते हो। ये है टेक्स्ट टूल। अगर स्टूडेंट्स बात कर कहते हैं सर मुझे इसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखना हो लिखा जा सकता है, यस। अगर इसके अंदर लिखना है बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक ही टूल दो काम करेगा। आपने शेप के साथ जो भी करना है कर दिया। अब अगली बात, शेप के अंदर आपको इमेज रखना है, वो भी लिख के करके दिखाता हूं। इसी शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, वो भी करके दिखाता हूं। इस शेप के ऊपर आपने टेक्स्ट को राउंड शेप में रखना है, वो भी करके दिखाता हूं। एक ही शेप की मैं 3 कॉपियां बना के 3 डिफरेंट इसके यूज केस आपसे डिस्कस करता हूं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब तीनों के ऊपर देखो मैं क्या करने लगा हूं। पहला, मैंने एक इमेज लेके आया, इंपोर्ट, लाइक कोई सीनरी है हमारे पास, या ये इमेज है हमारे पास, इसको मैंने इंपोर्ट किया, ये आया, ये इमेज है। ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके प्लेस पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड, किसमें? इसमें, ये देखो। पहला तो ये काम है,
इमेज आ चुका है, आपको दिख नहीं रहा, इसको आप फिट करना पड़ेगा, फिट प्रोपोर्शनली। ये लो, एक तो ये काम किया जा सकता है, ये देख रहे हो। एक तो मैंने ये कहा, ये रिजल्ट्स आप ले सकते हो। दूसरा, अब मैं इस शेप के ऊपर आपको एक और एक्शन करके दिखाता हूं। आप चाह रहे हो कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाए इस शेप में, तो टेक्स्ट टूल आपका ये होता है, और आपने अगर इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट, तो जरा गौर करना, ये माउस की शक्ल पे गौर करना। जैसे ही आप इस शेप के अंदर आओगे, क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो, जैसे इस शेप के अंदर आओगे तो आपको इस तरह छोटा सा बॉक्स नजर आएगा। बाहर जाओगे ए नजर आएगा, अंदर जाओगे ये छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, ऊपर रखोगे तो एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। मैं अभी आपको इसके इनसाइड टेक्स्ट लिखना है, इनसाइड टेक्स्ट लिखना है, तो ये क्लिक कर दो और टाइप योर टेक्स्ट हियर। यू कैन टाइप योर टेक्स्ट हेयर। और मजे की बात है, ये आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि फिल आपकी ब्लू है और जो कलर टेक्स्ट का वो ब्लैक है। या तो फिल को चेंज करो या टेक्स्ट के कलर को चेंज करो। फिल को अगर चेंज करना हो तो फिल चेंज कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। फिल को अब जो भी कलर देना चाहो अब दे दो, ताकि अब अगर मैं कुछ लिखूं मुझे दिखाई भी तो देना, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो फिल आप ऐसा कलर रखो कि टेक्स्ट उसके ऊपर विजिबल हो, लाइक दिस। नाउ यू कैन टाइप योर टेक्स्ट। टाइप करने का तरीका, जैसे ही आपने बाउंड्री में आना है, ठीक है, जब आपने बाउंड्री में आना है तो आपने इसमें टाइपिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूं। कलर सबसे पहले ऐसा रखो कि जो डिस्टर्ब ना करे टेक्स्ट को, लाइट कलर कर देते हैं, लाइक दिस। नंबर 2, टेक्स्ट टूल लो। अगर तो इसके ऊपर लिखना है तो जिगजैग लाइन पे क्लिक कर दो। अगर इसके अंदर लिखना है तो ये जैसे ही आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, स्क्वायर, क्लिक कर दो, ये लो। अब आप यहां पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक आई वॉन्ट टू राइट समथिंग अबाउट पाकिस्तान। इमेज पुट करना है, इमेज भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट आपको राइटिंग रिक्वायर्ड है, कोई बुक है, कोई पेज है, और उसमें आप कुछ इस तरह का ऐसे वगैरह लिखना चाह रहे हो, कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हो, कोई चिल्ड्रन बुक स्टोरी है, तो इस तरह के सिंबल में बड़ा अच्छा लगता है। तो आप शेप करने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर टेक्स्ट को पुट कर दो। ये आ गया, दोबारा कर लेते हैं। ये देख रहे हो, आपका टेक्स्ट उसके अंदर प्लेस हो गया। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं, ये होगी एग्जाम्पल नंबर 2। तीसरी चीज जो कर सकते हैं वो ये कि इसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो टेक्स्ट लिखा जा सकता है। इस फिलिंग को नन कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। बॉर्डर उसके, टेक्स्ट टूल लो, और आपने इसके बॉर्डर को टच करना है ऐसे। जब जिगजैग लाइन आए तो क्लिक कर देना है ऐसे। और जो आपने यहां पे राइट करना है, लाइक मेरे पास ऑलरेडी कॉपी हुआ है, पेस्ट कर लेता हूं, ये देखो, ये टेक्स्ट इसके ऊपर प्रॉपरली आपको दिखाई देगा, लाइक दिस। ये देखो टेक्स्ट आ गया। काफी हैवी टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट ज्यादा है और सर्कल का साइज छोटा था, या तो फॉन्ट छोटा करो या टेक्स्ट कम करो, ठीक है। या फॉन्ट छोटा करो या टेक्स्ट कम करो। लेकिन मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि आप अपना टेक्स्ट इसके ऊपर अगर राइट करना चाहो, यू कैन टाइप योर टेक्स्ट ऑन दिस सर्कल। समझ रहे हो बात को? तो ये आप इसको, और फर्दर ये आपके पास होता है कंट्रोल इसको आगे पीछे करने के लिए। ये, अगर आप कहते हो सर ये थोड़ा सा ऊपर अगर करना हो, थोड़ा फासला बढ़ाना हो बिटवीन दिस सर्कल एंड टेक्स्ट, क्या फासला बढ़ाया जा सकता है? यस, इससे पहली वाली ऑप्शन है ऑफसेट, ये यहां से कर लेना।
डिस्टेंस कर रहा है। बाद अगर आपकी डिज़ाइन की डिमांड होती है कि कुछ कंटेंट ऐसा रखना है, इसमें आप इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो, यू कैन शो, मसला ही कोई नहीं। वो देखो, ये आपका पूरा एक अच्छा सा डिज़ाइन बनते हुए सामने आ गया। बाकी अगर आपको टेक्स्ट का कलर डिफरेंट रखना है, शेप से अलग करना हो, किया जा सकता है। टेक्स्ट टूल लो, यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया। फॉन्ट डिफरेंट करना है, फॉन्ट भी डिफरेंट कर सकते हो। कलर भी डिफरेंट करना है, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, कलर डिफरेंट करना है, रेड करना चाह रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो एंड राइट क्लिक भी कर दो। आउटलाइन भी चेंज होगी और फिल भी चेंज होगी। हो सकता है डिजाइन में आपको कोई ऐसा कंटेंट बनाना पड़ जाए, तो कॉरल में आप बहुत काम कर सकते हो। अगर आप कॉरल के टूल को अच्छे तरीके से फोकस होके देखो, तो आपको मैंने 3 वेरिएशन बताए। शेप टूल के साथ आप रफन कर लो, स्मच कर लो, रेपल एंड वो कर लो, करने के बाद आप उसके इनसाइड चाहे रख लो इमेज, उसके इनसाइड चाहे रख लो टेक्स्ट, या उसके आउटसाइड पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को अच्छे तरीके से प्लेस करके अपने डिजाइन को रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफिल करके उसको दिखा सकते हो ऑन योर पेजेस। यहां तक उम्मीद है आपको आज की डेट में स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने शेप बनाई है, जो मैंने क्लिक की हुई है, क्या इसके ऊपर मैं इसको स्मूथ करना हो, ठीक है, आप स्मूथ टूल को किसी वक्त भी कॉल कर लो, ये लो, ये देखो, ये स्मूथ हो गया। यहां पे जाओ, आप अपने एजेस को स्मूथ कर रहे हो, देख रहे हो, जरा गौर करना, ये देख रहे हो, स्मूथ कर दूं, डिजाइन चेंज हो रहा है, ये देखो, ये देखो, स्मूथ, ये लो, एजेस स्मूथ हो रहे हैं। पहले क्लिक कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, नंबर 2 यहां पे जाओ और स्मूथ टूल से ये स्मूथ कर लो, ये लो, कितने स्मूथ हो गया। और अगर आप इसके ऊपर बाकी ऑप्शन भी अटेम्प्ट करना चाहो, कर सकते हो, लाइक यू वांट टू गो विद स्मीयर, स्मीयरिंग से इसे और अच्छा बनाना चाहो, ये लो, ये लो, स्मीयर, स्मीयरिंग। और आप कहते हो मुझे सर इसको अगर ट्विरल करना हो, ये लो, ट्विरल कर लेते हैं, ये ट्विरल हो रहे हैं। फिर आप कहते हो नहीं सर इसके ऊपर जरा हम रफन करके देखते हैं, ये लो, ये रफन हो गया। मतलब जो भी टूल जिस वक्त भी आपको जरूरत पड़ जाए, आप उसको जाके यूज कर लो बस। शेप के अंडर ये स्मूथिंग, ये स्मेयरिंग, ये ट्विरलिंग, ये अट्रैक्ट एंड रेपल, अट्रैक्ट एंड रेपल करना है, ओके, क्लिक करो। इसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, अट्रैक्ट होगा यहां से, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये देखो। और एक होता है रेपल, ये भगाएगा पीछे की तरफ। मिसाल के तौर पे ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, इससे वो आपकी बाउंड्री को पुश और पुल करता है, ऐसे। ये डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये एक शेप को अंडू कर देता हूं फिलहाल। तो ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी शेप के ऊपर एक्शन करना है वो आप कर सकते हो, किसी वक्त भी कर सकते हो, जिस वक्त आपने इस शेप के अंदर एक्शन करना है, गो विद दीज टूल्स। मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया, इकट्ठा भी एक पे अप्लाई करके दिखा दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट में क्या रिक्वायर्ड है, आपका क्लाइंट या आप चाह क्या रहे हो, उस हिसाब से स्मूथिंग, स्मेयरिंग, ट्विरल, अट्रैक्ट, स्मज, रफन आप कर सकते हो। अगली बात, शेप टूल। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बाकी है, मैं शेप टूल को आज फिनिश करना चाह रहा हूं, और मेरे पास अभी 15 मिनट हैं। 15 मिनट में मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। आपने कोई भी शेप क्रिएट कर लो, लाइक एक स्क्वायर या रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब जरा, ये मैंने हर टूल के बारे में आपको इंडिविजुअली बता दिया है, अब आपकी है प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। आपने ध्यान से एक एक टूल को प्रैक्टिस में लेके आना है। हाँ, टेक्स्ट के ऊपर करना हो तो पहले कन्वर्ट टू उसको कर लेना कर्व्स,
एंड देन ब्रेक ए पार्ट, फिर ये अप्लाई करके देख लेना सारी। आम शेप पे ये सब चलती हैं, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर नहीं होगी। टेक्स्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू कर्व्स। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। शेप, शेप पे क्लिक करो। शेप आपका, अब मैं आपको शेप की डिटेल बताने लगा हूं। अगले 15 मिनट 20 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसने ये समझ लिया शेप टूल, मेन इसका जो हेड है ना, मेन इसका टाइटल जो है वो शेप है। शेप के अंडर ऑप्शन है सारी। स्मेयर हो गया, ट्विरल हो गया, अट्रैक्ट हो गया, रेपल हो गया, रफन हो गया, ये सारी इसके अंदर ऑप्शन हैं जो शेप के ऊपर एक्शन होती हैं। अब जरा गौर करना, ये एक रेक्टेंगल है। शेप टूल से अगर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं करते तो शेप टूल का रोल सिर्फ इतना है कि कॉर्नर को किसी एक को करना हो क्लिक कर दो, किसी दो को करना हो तो शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ, और फिर ड्रैग इन करता हूं। ये है रोल किसका? शेप टूल का। अंडू करता हूं। अब अगर आप कहो कि मुझे एक पॉइंट को क्लिक करके अगर मैं करूंगा तो लाजिम मतलब ये राउंड होगा, दैट्स इट। अगर इसको करूंगा तो ये राउंड होगा, सारे करोगे तो सारे हो जाएंगे। अंडू। इसका मतलब है किसी एक कॉर्नर को राउंड करना तो उसको क्लिक करना जरूरी हो। इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं नोड। अब मैं अगर आपको यह कहूं, ये नोड अगर आपको डिलीट करनी हो, ऑप्शन यहां पे कोई ऐसी नहीं है जो नोड को डिलीट करने के लिए आपके अवेलेबल हो। डिलीट करोगे सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। मैं अब आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं किसी एक नोड को खत्म करना है, या ये शेप एक है, इसको ओपन करना है, आपको पिक टूल से पहले सिलेक्ट करना है। स्टेप जरा गौर करना। शेप टूल का सिर्फ इतना रोल है अभी तक कि कॉर्नर के ऊपर वो आप काम कर सकते हो राउंडनेस करने के लिए। एक को करना, दो को करना, तीन को करना, चारों को करना। अभी शेप टूल का रोल चेंज होने लगा है। जब आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो, अब देखना शेप टूल कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो किस तरह? एक तो आपको यहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग नजर आ रही शेप की एरो हेड से, ये ये अब आप किसी एक पे क्लिक करो। अब पहले क्या हो रहा था, राउंड हो रहा था, अब राउंड नहीं हो रहा। अब इसकी शेप को चेंज करने जा रहा है, ये देखो। जैसे मर्जी कर दो शेप को, ये पहले नहीं हो रहा था। अब शेप टूल का रोल डिफरेंट हो गया। बिफोर जस्ट यूज शेप टूल टू राउंड योर कॉर्नर, दैट्स इट। लेकिन कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपका बहुत कुछ और ऑन हो चुका है। मिसाल के तौर पे क्या ऑन हो गया, ये पॉइंट देख रहे हो, ऊपर देखो। ये आज ऑप्शन मैं आपको 15 मिनट में कोशिश करूंगा मैक्सिमम सिखा दूं। पहली ऑप्शन, ऐड नोड। ऐड नोड क्या करता है, आपकी करंट शेप पे चार नोड्स हैं। ये स्टार्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है, और ये फाइनल दोबारा से नोड आ गई। चार नोड्स लगे हुए हैं। आप इनमें से किसी जगह पे भी किसी नोड को भी क्लिक जब करते हो तो आप अगर चाहो इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करते क्या होगा, शेप चेंज होगी, और क्या होगा। दोबारा सुनो, जिस नोड को आप सिलेक्ट करके डिलीट करोगे वो नोड तो जाएगी, लेकिन होगा क्या, शेप में क्या फर्क पड़ेगा, पिछली नोड और अगली नोड आपस में कनेक्ट हो जाएगी। पिछली, इसकी पिछली नोड कौन सी है, ये आपको आपको के सर पिछली कैसे पता चली ये है, या इस पे मैं क्लिक करता हूं, आपको किस तरह पता चलेगा इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है। ये पता लगता है इससे। ये आपकी यहां से स्टार्ट हुआ, ये आपकी नोड, ये नोड। अगर आपसे कहा जाए इसके नेक्स्ट नोड कौन सी है, आपको कहे सर ये है। इससे प्रीवियस नोड कौन सी है, आपको ये है। किसने बताया, आपने, ये एरोहेड ने। दोबारा से सुनो, यही चीज इलिप्स के लिए भी है। जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो, जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो, इसमें अभी अभी शेप टूल का रोल सिर्फ इतना है कि ये आपको पाई में कन्वर्ट कर देगा, आर्क में कन्वर्ट कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसका रोल कमाल तरीके से चेंज होता है। वो क्या होता है कि आप जैसे इसको कन्वर्ट करते हो, दोबारा सुनो, पिक टूल से राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व करते हो, अब इसका रोल चेंज हो गया। क्या हुआ, नोड्स आ गई।
हर नोड पे क्लिक करने से उसके अगेंस्ट दो हैंडल्स आते हैं। हर नोड पे क्लिक करने से इसके अगेंस्ट दो हैंडल्स आते हैं। इन हैंडल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके शेप कर सकते हो। ये देखो, एक को ऊपर कर रहे हो, दूसरा नीचे हो रहा है, एक नीचे कर रहे हो, दूसरा ऊपर हो रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको अगर चौड़ा करना है, ये देखो, ये चौड़ा हो रहा है। इसको अगर आप करीब लेके आओगे, ये बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो शेप चेंज हो गई। चेक करो, ये सर्कल अब सर्कल नहीं रहा। दोबारा सुनो, शेप टूल पे जब क्लिक करते हो आप पॉइंट पे, तो यहां पे अगर आप चाहो इस शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो इस शेप से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जैसे क्लिक करते हो किसी नोड पे भी शेप चेंज हो रही है। और डबल क्लिक करने से नोड आती भी है, डबल क्लिक करने से नोड जाती भी है। बजाय आप डिलीट करो, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये डिलीट है, ये नोड निकल गई। अब ये कर्व आ गई है। क्या हो गई? कर्व आ गई है। जरा गौर करना, जब आप क्लिक करते हो ना नोड पे, तो आप चाह रहे हो इस नोड से पिछली नोड के दरमियान में ये कर्व जो है ये स्ट्रेट हो जाए। ये स्ट्रेट। दोबारा सुनो, आप चाह रहे हो इस नोड से लेके पिछली नोड ये है, ये स्ट्रेट हो जाए। ये लो, दोबारा सुनो, आप चाह रहे हो इस नोड से पिछली नोड तक दरमियान में ये स्ट्रेट हो जाए। आप चाह रहे हो इस नोड से लेके पिछली नोड तक ये स्ट्रेट हो जाए। ये है शेप टूल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज। ऊपर आप प्रॉपर्टीज को गौर करो। मैं अगर आपको कहूं कि एक सर्कल है, आपको जैसे दिख रहा है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। मैं अगर आपको कहूं इसका स्क्वायर बना दो, क्या पॉसिबल है इसका स्क्वायर बन जाए? सर्कल है ना गोल, स्क्वायर क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस। अगर मैं आपको कहूं इसका स्क्वायर बना दो, सर्कल है, इसका स्क्वायर बना दो, शेप टूल से बन जाएगा। वो कैसे? ये देखो, शेप टूल पे क्लिक करो, लेकिन उससे पहले इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स, नंबर वन। नंबर टू, शेप टूल पे क्लिक करो और हर पॉइंट पे क्लिक करो और इसको प्रीवियस पॉइंट के साथ इसको स्ट्रेट करवा दो। ये, दोबारा सुनो, पॉइंट पे क्लिक करो, प्रीवियस पॉइंट के साथ इसको स्ट्रेट करवा दो। ये भी शेप है एक। चेक करो, जो कि आपने बनाई है किससे? शेप टूल से। अगर मैं आपको कहूं इसकी, मैं दोबारा से फिलिंग ऑफ कर देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। नोड के ऊपर फोकस करो, ये क्लिक किया, इस पॉइंट से प्रीवियस कौन सा है? ये वाला, स्ट्रेट कर दो। यहां क्लिक करो, इसके प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? ये वाला। थोड़ी देर पहले तक ये क्या था? एक सर्कल था, अब क्या बन गया? स्क्वायर। आप ये तो सर जरा दोबारा से उसको रिवर्स करें, दोबारा से सुन लो। क्लिक जब करते हो ना शेप टूल से, तो आपकी क्लिक करने पे ये नोड एक्टिव होती है। अब मैं आपको कहूं ये वाली पॉइंट से प्रीवियस ये है, इसको कर्व में कन्वर्ट कर दो। जैसे आपने कर्व से इसको स्ट्रेट किया था, स्ट्रेट से कर्व में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? यहां से क्लिक करो, ये आ गया दरमियान में पॉइंट, इसको उठा के ऐसे कर दो। दोबारा सुनो, क्लिक करो, इस पॉइंट से प्रीवियस कौन सा है? ये कर्व कर दो। सॉरी, ये वाला था, इससे प्रीवियस ये है, ये लो। जैसे जैसे कर्व करते हो हैंडल्स आ जाते हैं। इससे आप दोबारा से इसको उसी शेप में वापस कर सकते हो जैसे था। कर्व बना दो, पॉइंट क्लिक करो, प्रीवियस के दौरान ये कर्व मैंने ऑन कर दिया है। अब आपका ये अभी तक स्टिल स्ट्रेट है। आप इस पॉइंट से लेकर प्रीवियस ये बनता है, इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, यहां से करना है। अब आपको ट्रिक समझ आई है कि जिस नोड पे क्लिक करते हो उस नोड से प्रीवियस को स्ट्रेट करना हो तो ये है, जब स्ट्रेट हो जाए तो कर्व करना है तो ये है। ये फर्क है। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज कर्व, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज कर्व, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज कर्व। कर्व जब कर लेते हो तो दो हैंडल्स आते हैं। एक इस आर्क के हाफ को कंट्रोल करने के लिए, यहां से करोगे हाफ कंट्रोल हो रही है।
यहां से करोगे दूसरी हाफ कंट्रोल हो रही है, ये देखो। और अगर आपको कहा जाए यार नहीं, मुझे इसको दोबारा से स्ट्रेट करना है, तो जिस नोड पे क्लिक करोगे, इसी प्रीवियस नोड को स्ट्रेट करने के लिए यहां पे क्लिक कर देना। जिस नोड पे क्लिक करोगे, प्रीवियस नोड ये है बनती, इसको स्ट्रेट करना है, ओके गो। ये देख रहे हो, ये शेप एक बन गई। इसको आप अपने मकसद के लिए जैसे भी इस्तेमाल करना हो। जैसे डिजाइन की डिमांड थी कि ये मुझे इसको एक अच्छा सा ड्रॉ करना है सेंटर पॉइंट से, ये लो, यहां रखा, कंट्रोल के साथ इसका मैंने रोटेट करवाया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल डी, डी। जैसे आप इसको ड्रॉ करना चाहो, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। सेंटर पॉइंट को आपने जहां रखना है रख दो, मिसाल के तौर पे यहां रख दिया। यहां पे जाके मैंने कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करवाया, जितना भी करना है, मिसाल के तौर पे दोबारा से सुनो, रोटेट कर दिया यहां से, जितना भी करना है कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक किया, कंट्रोल डी, 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 डी। ये लो, एक डिजाइन बन गया। थी थी था क्या, एक स्क्वायर था या सर्कल था शायद, जिसको शेप टूल के साथ आपने स्मार्टली मैनेज किया और उसको फिर रोटेट करके अपना कंटेंट बना दिया, जो भी बनाना है। इसका मतलब है, अंडू कर देता हूं फिलहाल। बताने का मतलब ये हुआ कि शेप टूल इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। शेप टूल इज वेरी पावरफुल टूल। ये आपकी शेप्स के ऊपर काम करता है। अब शेप कुछ भी हो सकती है, इनमें से कोई भी शेप हो सकती है, लाइक दिस इज पॉलीगॉन। कंट्रोल के साथ सेम साइड, पॉलीगॉन, हेक्सागॉन बना दो, ये हेक्सागॉन बन गई। अगर मैं आपको कहूं ये दोनों लाइनें निकाल दो, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। नंबर टू, शेप टूल पे क्लिक करना है, और ये आपने यहां पे क्लिक करके इसको, अगर मैं डिलीट करूंगा तो याद रखना, इससे प्रीवियस आपकी जो नोड है वो डिलीट हो जाएगी यहां से। ये प्रीवियस कौन सी है, ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी, और वो मिलाता जाएगा अगली के साथ। ये देखो, अगर मैं आपको कहूं कि यार पॉसिबल है कि ये लाइनें रह जाएं, एक दो तीन चार, ये ऊपर वाली खत्म हो जाए, टोटल खत्म हो जाए। अब इसके लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, यहां से या यहां से ओपन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रेक करना। ब्रेक यहां से होता है, ब्रेक हो गई। ब्रेक होते ही ये शेप ओपन हो चुकी है। ये आप यहां से शेप टूल से इसको अलग करके देख सकते हो, ये देखो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ओपन हुई शेप क्या दोबारा जुड़ जाएगी? यस। दोनों को नोड को सिलेक्ट करो और जोड़ दो इसको। यहां पर के ऑप्शन होगी, ऑप्शन होगी क्लोज कर्व, ऑप्शन होगी क्लोज कर्व, ये लो, ये क्लोज हो गई। दोबारा सुनो, आपने इन दोनों को करीब लेके जाना है इस तरह। ये देखो, आपने जब ओपन कर दिया ना, आप इस नोड को क्लिक करो, इस नोड के पास लेके जाओ और इसके ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो, ये खुद ही क्लोज कर देगा। ये देखो, जैसे इसके ऊपर नोड के ऊपर ड्रॉप करते हो ना, एक आपको ड्रॉप एरो नजर आएगा, ये ये क्लोज हो गई। दोबारा ओपन करनी है, ये लो, दोबारा ओपन होगी। आप इसको क्लिक करो और दोबारा अलग ले जाओ। और अगर आप इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करोगे, फासला चूंकि इसके दरमियान में है, ये भी ऑप्शन आपको काम आती है, क्लोज। एक एक्स्ट्रा लाइन लगा देगा बीच में, ये देखो, क्लोज कर देगा। अंडू करता हूं। बेहतर तरीका यह होता है कि जब इसको ओपन करो तो इसको इस तरह क्लोज भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना, जब कोई शेप ओपन होती है ना, जब कोई शेप ओपन होती है, इसके अंदर फिलिंग नहीं होती। फिलिंग में करता हूं रेड कलर की, मैंने फिल कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने फिल कर दिया, ये नीचे नजर भी आ रहा है स्टेटस में फिल है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये ओपन है। क्लोज करता हूं, ये देखो, जैसे क्लोज किया उसने फिल कर दिया। और जैसे ये ब्रेक पार्ट करोगे, दोबारा से इसकी फिलिंग को बंद कर देगा, क्योंकि जब आपकी कोई शेप खुल जाए, ओपन हो जाए, तो फिल नहीं होती। इसको दोबारा से आपको यहां से पकड़ के इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन मेरा इस वक्त मकसद क्या है कि मैं इसको टोटल लाइन को ही खत्म करना चाह रहा हूं। अब आप कर लोगे, करके दिखाऊं? ये लाइन को टोटली आपने यहां से वैनिश करना है, खत्म करना है, डिलीट करना है। इधर से तो ओपन कर दिया, इधर से ओपन नहीं हुआ, इधर से भी ओपन करो, ये देखो, ब्रेक पार्ट। अब ये टोटल अलग हो गई है लाइन, ये चेक कर लो, खत्म, डिलीट, ये लाइन
खत्म। अब आपकी ये थोड़ी देर पहले क्या थी, ये एक आपकी शेप थी जो कि पॉलीगॉन थी। इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये लो, ये आपकी एक शेप बन गई। अगर मैं आपको कहूं इसकी कुछ कॉपीज करनी है, अब ये देखो, शिफ्ट के साथ मैं इसकी कॉपी कराता हूं। शिफ्ट के साथ मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। कंट्रोल डी करता हूं, ये लो, कितना खूबसूरती से आपका ये काइंड ऑफ लोगो बन रहा है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगा हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर एक काम तो करें, ये सारी लाइनों को ना, ये ये सारी लाइनें हैं, इनके एंकर्स को एक ही तरतीब में ले आए, सीध में ले आए। अभी स्टूडेंट्स अगर गौर करो, क्या ये आपके सारे एंकर एक ही लाइन में हैं? नहीं है। इन सबको सिलेक्ट कर दो, इन सबको आप सिलेक्ट कर लो, ये देखो एक। अब सिलेक्ट करने का एक तरीका स्टूडेंट्स ये भी होता है कि आप इसके एंकर्स को एक एक करके सिलेक्ट करोगे, बहुत टाइम लगेगा, शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको एग्जैक्टली एक ही जगह पे अगर आप लाना चाहो तो ये कैसे आएगा? टूल है बाकायदा, इसके लिए हमारे पास मौजूद होता है। टूल को आपने यूज करना है। अलाइनमेंट वगैरह आप इसकी कर सकते हो टूल से। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाओ। मैं इस डिजाइन को ना एक ही सीध में लेके आना चाह रहा हूँ। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट देखो इधर है, ये हमारे पास टूल बॉक्स में, यहाँ पे डॉकर में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये होता है। ठीक है, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाओ और चेक कीजिएगा, ये अलाइनमेंट है। स्टूडेंट्स ट्रिक बताने लगा हूँ, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट ये आपके पास शेप बन गई है। ठीक है, इस शेप को अगर एक एक करके करोगे बहुत टाइम लगेगा। ये देखो, अप एरो करता हूं, इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, या इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। ये दो, लेकिन इसकी आपने दो नोड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नोड एक ये और एक कंट्रोल के साथ। शिफ्ट के साथ ना करना, वरना पता क्या होगा, पहली से आखिरी तक सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखो, बीच में ये भी नोड है एक, नोड ये भी है, नोड ये भी है। सारी को करना हो तो शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि सारी नहीं करनी, मैंने पहली और आखिरी करनी है तो कंट्रोल के साथ करनी है। और ये देखो, अब एरो की यूज कर रहा हूं, आप माउस भी यूज कर सकते हो। ये दो नोड्स को अपनी तरतीब में आपने लेके आना हो तो यहां से ला सकते हैं। इसका एक आसान सी ट्रिक भी होती है, अलाइन नोड्स। यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको अलग से सिखाता हूं, अभी फिलहाल सिंपल वे में देख लो। ये देखो, आपने दोबारा सुनिएगा, आपने ये नोड क्लिक की, ठीक है, ये नोड क्लिक की, और इसके पैरेलल आपकी ये नोड बनती है, कंट्रोल के साथ क्लिक की। ठीक है, दोनों को एक्टिव करने के बाद चाहे माउस को इस्तेमाल कर लो, ये देखो, दोबारा से देखिएगा, क्लिक किया, दूसरी इसके पैरेलल ये पड़ी हुई है, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, और इसको यहाँ से आप स्ट्रेट ले जाओ। शिफ्ट के साथ ले जाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। शिफ्ट के साथ ये आपका 15-15 डिग्री पे होता है, यहाँ स्ट्रेट लेके जा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आपने इधर क्लिक किया, उसके पैरेलल जो नोड आखिर वाली है, कंट्रोल के साथ क्लिक की और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके ऊपर ले जाओ।
ठीक हो गया। इधर क्लिक किया, इधर कंट्रोल के साथ क्लिक किया, इसको शिफ्ट के साथ ऊपर, सारी नोड नहीं सिलेक्ट करनी, शिफ्ट के साथ यहां पे कंट्रोल के साथ करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको ऊपर ले जाओ। क्लिक किया, कंट्रोल का क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। तो बाद अगर आपको अपने कंटेंट को बनाते वक्त काफ़ी सहूलत मिल जाती है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो ये आपके लिए काफ़ी इजीली इसको आप लेके आ सकते हो। अब ये नोड्स हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, देख रहे हो, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ये अलाइनमेंट यहां से हो जाती है। सबको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दो। सारी नोड्स को आपने सेलेक्ट किया और यहां से जाके आप, ये वर्टिकल अलाइन भी है, ठीक है, वर्टिकल नहीं करना, ये इस सूरत में होगा हॉरिजॉन्टल। सारों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने आखिरी वाली नोड को यहाँ से ऑन ऑफ किया, और ये आपने अलाइनमेंट वर्टिकल नहीं करनी, हॉरिजॉन्टल करनी है। ये आपकी नोड्स को, जो एक्टिव नोड्स हैं उनको एक ही पोजीशन के ऊपर ले आएगा, ठीक है। तो बाद का आपको ज़रूरत पड़ती है कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो ये इजी वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और शेप टूल से काम करते वक्त आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। बाद का तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे स्पाइरल बनाते हैं, ये देखो, बड़ी मज़े की चीज़ आपको बताने लगा हूँ। स्पाइरल ये बहुत ज़्यादा इसके राउंड है, राउंड, क्या हुआ, ये यहाँ से स्पाइरल में 5 स्पाइरल बना देता हूँ, ठीक है, और ये ऑप्शन ले लेता हूँ सिमेट्री वाला, और यहाँ पे मैं एक स्पाइरल बना दिया, और ये स्पाइरल मैंने बनाया कंट्रोल के साथ। ज़रा शेप टूल से देखो मैं क्या करने लगा हूँ, शेप टूल का इस्तेमाल देखो, बेहतरीन अंदाज में शेप टूल का इस्तेमाल। ये यहाँ पे आपने जाना है शेप टूल से। अगर मैं आपको कहूँ कि हर पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है ये, इसका प्रीवियस क्या है, ये स्ट्रेट कर दूं, ये लो, क्लिक किया, प्रीवियस कौन सा है, ये। अगर मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूं, एक, दो, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, ये सारे सिलेक्ट हो गए, और ये देखो क्या होने लगा है, कितना खूबसूरती से एक ही गो में सारे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अंडू करता हूं, ये देखो, स्पाइरल तो इस तरह होती है ना, अगर मैं आपको कहूं सारी नोड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हर नोड जो अपनी प्रीवियस नोड के दरमियान में स्ट्रेट हो जाए, ये लो, कन्वर्ट टू लाइन, कितना सुकून से आपका काम हो गया। अब बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर ये नोड निकालनी हो तो, मैं ये कहूंगा इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ये लो। जब वो नोड निकलेगी तो प्रीवियस नोड के साथ वो कनेक्ट हो गई, सीधी सी बात है, प्रीवियस नोड के साथ कनेक्ट हो गई। अंडू करता हूं, क्योंकि ये जब नोड निकलेगी तो प्रीवियस ये है ना, और उसकी नेक्स्ट ये है, ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, ये आपस में सीधी हो जाएंगी जब नोड निकलेगी तो, ठीक है। किसी भी नोड को जब आप डिलीट करते हो ना, तो वो प्रीवियस नोड नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट हो जाती है। और डिलीट करने का आसान से ट्रिक बताने लगा स्टूडेंट्स। किसी नोड को डिलीट करना हो, शेप टूल में जाओ, इस नोड के ऊपर आके आप डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। किसी नोड को भी डिलीट करना हो, डबल क्लिक कर दो, दैट्स इट। या अब आपकी शेप कुछ इस तरह की बन गई है, सारी नोड्स आपस में इस तरह आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कभी आपको नोड्स के ऊपर आपने एक्शन करना है, लाइक चलो इस बार मैं स्टार पे करता हूं, ये एक स्टार है कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसको पहले तो आपने कन्वर्ट कर लेना कर्व्स में। नंबर 2, शेप टूल को लेना है। शेप टूल से अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपकी ये फर्स्ट नोड है, इसकी नेक्स्ट ये है, इसकी नेक्स्ट ये है, इसकी नेक्स्ट ये है। अगर आपने किसी नोड को यहां से खत्म करना हो
तो कैसे करते हैं, मैं इकट्ठी दो करता हूं, ये देखो दो नोड्स मैंने सिलेक्ट कर ली। अगर मैंने इसको डिलीट करना था, या तो इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, दोनों चली जाएंगी, या ये डिलीट ऊपर है ये वाला, यहां क्लिक करूंगा तब भी ये डिलीट हो जाएंगी। दो डिलीट जब होंगी तो इसका कनेक्शन किसके साथ बंधेगा, प्रीवियस और नेक्स्ट का आपस में, ये दोनों। करूं क्या, ये देखो, आई समझ। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये तीन नोड्स हैं ये वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आ जाए, स्ट्रेट हो जाए, वो यहां से होती है अलाइन नोड। क्या इनको हॉरिजॉन्टली एक ही सीध में ले आऊं? अब ये किसके हिसाब से करेगा आपने बताना है। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो ये दो नोड्स इस नोड की सीध में आ जाए हॉरिजॉन्टल, तो आपको इसको इस तरह करना पड़ेगा। स्टेप देखो, गौर से देखिएगा क्या करने लगा हूं। पहले ये सिलेक्ट की, कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट की, ये आखिरी नोड मैंने सिलेक्ट किए। जो आखिरी नोड होती है स्टूडेंट्स, आखिरी नोड के मुताबिक ये बाकी दो इसकी स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी। वर्टिकल करोगे तो सेंटर में आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल करोगे तो इसके सीध में आ जाएंगी। ये करूं, ये देखो, अलाइन, हॉरिजॉन्टल, ओके, ये देखो। आप कहते हो सर एक काम करें कि ये वाली नोड यहां पे आ जाए सेंटर में, ओके, तो पहले ये सिलेक्ट करो, दूसरे नंबर पे ये सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ, तीसरे नंबर पे आखिर में ये सिलेक्ट करो। जो आखिर में नोड सिलेक्ट होती है हॉरिजॉन्टली, अब ये सारी नोड्स इसके सीध में आ जाएंगी। ये तो ऑलरेडी तकरीबन इसके सीध में है, ये उठा के यहां पे आ जाएगी, ये देखो अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं अलाइन करना। हॉरिजॉन्टल चेक करो, अलाइनमेंट, आपने ये नोड कंट्रोल के साथ ये नोड, कंट्रोल के साथ ये नोड एक्टिव की, और अलाइनमेंट में जाके इसको आपने हॉरिजॉन्टल ऑन करके ओके कर दिया, ये देखो। इसका मतलब है जो आखिरी नोड होती है उसके मुताबिक ये सारे आपस में अलाइन हो जाते हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि इनको वर्टिकल अलाइन कर दो, दोबारा से सुनो, इसके मुताबिक ये दोनों सेंटर में आ जाएंगी। कैसे, ये देखो, पहले ये सिलेक्ट की दोनों, फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं करना चाह रहा, इसके मुताबिक ये वर्टिकल हो जाए, ये देखो अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, चेक कीजिएगा, एक ही पॉइंट पे आ गई। मैं ये चाह रहा हूं ये वाला पॉइंट इन दोनों के दरमियान में आ जाए। पहले ये सिलेक्ट की, फिर ये सिलेक्ट की, फिर कंट्रोल के साथ आखिर में ये सिलेक्ट की, होगा क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट दरमियान में आ जाएगा। ये डिपेंड करता है, या आपको मैं कहता हूं यार ये जो दो लाइन दो पॉइंट्स हैं ना एंकर्स, नोड्स, इसके साथ अलाइन हो जाए, इसके साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, ये देखो। बजाय ये देखो स्टूडेंट्स, आप इसको पकड़ के यहां लेके आओ, फिर पकड़ के यहां लेके आओ, हॉरिजॉन्टली लाइन करो, कितना टाइम लगा, और हो सकता है सही ना हुई हो, अंडू करो। यही काम करने का आसान से ट्रिक बता रहा हूं आपको। तीनों को सिलेक्ट करो, इसको एक दफा आउट करके कंट्रोल के साथ दोबारा इन कर दो, ये वो होगी लास्ट नोड, इसके मुताबिक अलाइनमेंट होने लगी, ये देखो। अब ये वर्टिकल करनी है, वर्टिकल, इसका वर्टिकल ये बनता है, यहां पे आ जाएंगे तीनों एक ही सीध में। अगर हॉरिजॉन्टल करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल ये बनता है, ये देखो। ये आसान सा काम होता है। कभी अगर आपको अलाइनमेंट रिक्वायर्ड हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। कभी आपको कभी शेप में इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो। अब मैं दोबारा से जरा एक और काम मैं आपको बताने लगा, ये जरा गौर कीजिएगा। एक सर्कल बनाया, सर्कल बना के मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू कर्व्स, ये कर लिया। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैंने शेप टूल को ऑन किया, शेप टूल को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, अब जरा गौर करना, मैं इनके बारे में बताने लगा हूँ जो चीज़ें अभी नहीं बताई मैंने। ये देखो, एक को नीचे करता हूं, दूसरा ऊपर हो रहा है, और एक को ऊपर करता हूं, दूसरा नीचे हो रहा है। और दूसरी बात, इसको जब मैं बाहर की तरफ खींचता हूं तो ये आपस में दोनों डिस्टेंस पे जा रहे हैं, क्लोज करता हूं तो ये आपस में क्लोज हो रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये हैंडल जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इस पर क्लिक करके ये कर दो, ये देखो। इसको पहले कन्वर्ट करो कर्व्स में, नंबर वन। नंबर टू, शेप टूल को ऑन करो,
इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन होती है कस्प की, क्लिक कर दो। अब देखो क्या होता है। इधर वाली करोगे ये अलग चलेगी, ये देखो। ये लो, एक शेप ये बन गई। इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो। अंडू करता हूं। अच्छा, ये तो होगी कस्प। ये ऑप्शन है सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्री अगर करते हो क्लिक कर, तो ये देखो सिमेट्री रहेगी इन दोनों में। चेक करो। अगर एक को मैं पीछे करता हूं दूसरी भी पीछे हो रही है, एक को मैं क्लोज करता हूं दूसरी भी क्लोज हो रही है। वाई? बिकॉज सिमेट्री। आप चाह रहे हो सिमेट्री नहीं रखनी, बैलेंस अलग अलग करना है, तो ये वाली ऑन कर दो। इसे बोलते हैं स्मूथ नोड। स्मूथ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपकी नोड्स को सिमेट्री नहीं, अब ये इधर कुछ और शेप बन गई, इधर कुछ और बन गई। सिमेट्री बनानी है तो ये कर दो। ये सिमेट्री कर देता है खुद ही। देख रहे हो, ये सिमेट्री नहीं रहने देता। ये देखो, ये सिमेट्री नहीं रहने देता, लेकिन आप इस नोड के दोनों तरफ सिमेट्री रखना चाह रहे हो, एक जैसा रखना चाह रहे हो, तो इस पे क्लिक कर दो। सिमेट्रिकल नोड। ये लो, ये बैलेंस कर देता है। ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। एक और चीज बताऊं आपको। आप अगर इस नोड पे क्लिक करते हो, इसके प्रीवियस कौन सी है ये, इसकी प्रीवियस कौन सी है ये, इसकी प्रीवियस कौन सी है ये, इसकी प्रीवियस कौन सी है ये, अब इसको ऑर्डर चेंज करना चाहो ये रिवर्स कर दो। अब ये जो नोड है इसकी प्रीवियस पहले इधर थी, अब इसकी प्रीवियस इधर चली गई। ये देखो ना, एरो हेड चेंज हो रहा है, ये देखो। क्योंकि प्रीवियस को हमने डील करना होता है, प्रीवियस नोड यहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। हर नोड का प्रीवियस नोड आप यहां से आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी समझ आई है? तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल ना इसकी दो चीज़ें और रहती हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, और साथ ही मैं क्रॉप नाइफ और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे आ जाऊंगा। ये हमारा कल वेनसडे वाले दिन ये लेक्चर होगा।